दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे मुनाफाखोरी के लालच में शहर शहर बनते लाक्षागृहों की। लाक्षागृह याद है ना आपको? महाभारत के एक प्रसंग में सत्ता के लालची कौरव अपने ही चचेरे भाई पांडवों को छल पूर्वक जिंदा जला देने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाते हैं। द्वापर काल के उस प्रसंग में तो पांडव जीवित बच निकले थे, लेकिन आज के कलयुग में मुनाफाखोरी के लालच में आधुनिक कौरवों द्वारा बनाए जा रहे नई नई तरह के लाक्षागृहों में फंस जाने वाले लोग उतने भाग्यशाली नहीं होते। आखिर राजकोट में टीआरपी गेम जोन के नाम से बनाया गया लाक्षागृह 4 मासूमों समेत 28 लोगों के लिए दावानल बन ही गया। उस हादसे पर सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी पूरी व्यवस्था को ही बेनकाब करने वाली है। 25 मई की शाम हुए उस अग्निकांड की सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने 27 मई को टिप्पणी की कि अदालत को राज्य की सरकारी मशीनरी और राजकोट नगर निगम पर विश्वास नहीं है। इस सख्त टिप्पणी के बाद ही गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार की नींद टूटी और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध दिखावे की कार्रवाई की गई। राजकोट नगर निगम के कमिश्नर आनंद पटेल और राजकोट के पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव को नई पोस्टिंग तक के लिए वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है, जबकि ट्रैफिक एंड क्राइम इंचार्ज एसीपी विधि चौधरी को हटाते हुए 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पर क्या लगभग 2.5 दर्जन लोगों की अग्निकांड में मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ इतनी सी कार्रवाई पर्याप्त है? और भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही लोग इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं? हादसे के बाद घटनास्थल और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का दौरा कर संवेदनशील दिखने की कोशिश करने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी की कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं। राजकोट नगर निगम कमिश्नर को तो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानने की बात खुद हाई कोर्ट ने कही है, फिर भी उन्हें नई पोस्टिंग तक के लिए वेटिंग लिस्ट में डालकर राज्य सरकार किसकी आंखों में और क्यों धूल झोंकना चाहती है? ध्यान रहे कि हाई कोर्ट ने 2021 में इस टीआरपी गेम जोन के खुलने से लेकर हादसे के समय तक तैनात रहे सभी नगर निगम कमिश्नर को इस घटना के लिए जवाबदेही बनाई जाने की बात कही है। जस्टिस वैष्णव ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गेम जोन के उद्घाटन समारोह में नगर निगम कमिश्नर की मौजूदगी का हवाला देते हुए सवाल भी किया कि आखिर नगर निगम इतने समय तक क्या करता रहा। फायर एनओसी और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के बिना ही निगम की आंखों के सामने यह सब कैसे चल रहा था? दोस्तों, सच तो यह है कि मीडिया में उद्घाटन के समय तमाम आला अधिकारियों की वहां मौजूदगी के फोटो भी उपलब्ध है। गुजरात हाई कोर्ट ने राजकोट हादसे को मैन मेड यानी मानव निर्मित कहा है, पर शायद सच यह है कि यह व्यवस्था निर्मित हादसा है जिसमें हर कोई शरीक जुर्म है। पर अब बलि के बकरे तलाशे जाएंगे। मीडिया में राजकोट के कलेक्टर की टिप्पणी गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा ही है कि लाइसेंस देने की जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर की है। बेशक हर सरकारी विभाग के अधिकार और दायित्व तय हैं, पर जिले का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते क्या कलेक्टर की जिम्मेदारी और जवाबदेही कुछ भी नहीं? सिर्फ लकड़ियों और टीम के ढांचे के जरिए लाखों करोड़ों की कमाई के लिए टीआरपी नाम से यह जो लालच का लाक्षागृह बनाया गया था, उसमें बचाव के कोई उपाय नहीं थे। बाहर निकलने का रास्ता भी सिर्फ एक था, पर लकड़ी से लेकर पेट्रोल और डीजल तक आग भड़काने वाले सभी सामान वहां मौजूद थे। और शनिवार को छुट्टी वाले दिन ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए एंट्री फीस घटाकर 99 रुपए कर दी गई थी। जाहिर है अंदर मौजूद तमाम तरह के खेलों के लिए अलग अलग मोटी फीस थी। मनोरंजन के लिए परिवारों के साथ बड़ी संख्या में वहां पहुंचे लोगों को क्या मालूम था कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। बेशक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन लगभग 2.5 दर्जन लोगों के जीवन के लिए दावानल बन जाने वाले लालच के लाक्षागृह टीआरपी गेम जोन को किस किस का संरक्षण हासिल था, यह तभी पता चल पाएगा जब हाई कोर्ट की निगरानी में ही समयबद्ध निष्पक्ष जांच हो। वरना ऐसे मामलों में समय बीतने के साथ
सरकारी तंत्र की लीपापोती के उदाहरण कम नहीं। एक आम आदमी अपने घर के नक्शे में अगर थोड़ा सा भी फेरबदल कर ले तो सरकारी विभाग सुविधा शुल्क लिए बिना या फिर उसे तोड़े बिना नहीं मानते। लेकिन इतना बड़ा गेम जोन जरूरी सरकारी परमिशनों के बिना ही सालों से चल रहा था, तो जाहिर है कि जनसाधारण की जान जोखिम में डालने वाले इस खेल में कुछ बड़े खिलाड़ी शामिल होंगे। ऐसे खिलाड़ियों के बारे में अतीत के अनुभवों के आधार पर अनुमान लगा पाना मुश्किल नहीं, पर बिना सबूत किसी पर संदेह करना भी उचित है। इसलिए पूरा सच सामने आना चाहिए और सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि ऐसे लालच के लाक्षागृह बनाने वाले अपने अंजाम की कल्पना करके ही कांप जाएं। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि ऐसे लालच के लाक्षागृह किसी न किसी रूप में पूरे देश में बन रहे हैं। हादसे के बाद ही पता चलता है कि अमुक मैरिज होम या रेस्टोरेंट अथवा कुछ और बिना फायर एनओसी और जरूरी सरकारी परमिशन के बिना ही चल रहा था, पर उस मिलीभगत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को बचाने के लिए कानून और व्यवस्था में ही छिद्र खोज लिए जाते हैं और अक्सर उनकी पहुंच के हाथ कानून के हाथों से ज्यादा लंबे साबित होते हैं। यह सब जब तक नहीं रुकेगा, लालच के लाक्षागृह भी तब तक नहीं रुक पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।